श्रेया के बच्चे के लिए ये चेन और मेरे लिए केले का प्रसाद, ऐसा क्या खास है इसके बच्चे में? भाभी ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपको चेन चाहिए, आप ये लो। रहने दो श्रेया, ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है मुझे। आप बताइए गुरुजी, ऐसा क्या खास है श्रेया के बच्चे में? ये बच्चा। गुरुजी, आपको किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। माया, ये क्या तरीका है गुरुजी से बात करने का? मुझे सवाल नहीं करते और जो मिला है उसे आशीर्वाद समझ के रख लो। मम्मी जी चुप करो। गुरुजी, इसकी नादानी के लिए इसे माफ कर दीजिए। मुझे याद आ गया है, मैंने आपके लिए एक भेंट रखी है, आप मेरे साथ आएंगे? चलो। आइए। ये सविता गुरुजी को कहाँ लेकर जा रही है? आइए। कहाँ लेके जा रही है गुरुजी को? ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी है? चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं सविता का राज पता करके ही रहूंगी। पीछे से देखती हूँ। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैंने आपको ऐसे टोका। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हें क्या लगा इतनी बड़ी बात मैं सबके सामने कह देता? श्रेया के गर्भ में बच्चे का भेद मैं ऐसे ही खोल देता? तो आपको पता है मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ? आपसे भला कुछ छिपा है कभी? श्रेया को देखते ही मैं समझ गया था कि कोई शक्ति है उसके साथ। मुझे ज्ञात हो गया था सविता कि उसके गर्भ में मां लक्ष्मी का अंश है। मुझे हमेशा से ही पता था कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। मैं 2 साल की थी, तब आपने मुझे लक्ष्मी माँ की भक्ति का मार्ग दिखाया था, मेरे जीवन को उद्देश्य दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सच कहूं तो मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं आप सबके सामने सच न कह दे। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं सविता, इतना भरोसा तो तुम रख सकती हो मुझ पर। लेकिन एक बात जो तुम्हारे अतीत से जुड़ी हुई है वो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। और उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। तुम मेरी पुत्री समान हो सविता, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जीवन के दोनों भेदों को कभी किसी के सामने खोलने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मां लक्ष्मी का अंश तुम्हारे घर में? ये वरदान स्वयं लक्ष्मी माँ ने मुझे दिया है। स्वयं मां लक्ष्मी ने? जी गुरुजी, स्वयं लक्ष्मी माँ मुझे दर्शन देती है। क्या? जी गुरुजी, स्वयं लक्ष्मी माँ ने अपने साक्षात रूप में लक्ष्मी माँ मुझे दर्शन देती है। कैसे सविता? ये चमत्कार हुआ कैसे? ये कुछ समय पहले की बात है गुरुजी। क्या गुसर-पुसर चल रही है दोनों के बीच में? मेरी कमर। और फिर मैंने माँ से ये वरदान मांगा कि वो मेरे घर में अंश अवतार में जन्म ले, जिससे माँ हमेशा मेरे साथ रह सके। बचपन में ही देख के लगा था मुझे कि तुम हमेशा लक्ष्मी भक्ति में ही लीन रहोगी। माँ ने बहुत कुछ दिया है मुझे, कदम कदम पे मेरा मार्गदर्शन किया है। मेरे घर आने वाली है तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कब माँ के नन्हे स्वरूप को मैं अपने हाथों में उठा लूंगी। लेकिन सविता, एक बात याद रखना,
बड़े वरदान के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। मां का अंश इस घर का हिस्सा बनेगा और ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा सविता। माँ मेरे साथ है, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है मुझे, तो ये जिम्मेदारी भी मैं उठा लूंगी, चाहे जो। मैं लक्ष्मी माँ के अंश पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। मां लक्ष्मी की इतनी बड़ी भक्त अगर नहीं कर पाएगी तो फिर कौन कर पाएगा? अच्छा सविता, वैसे तो तुम मां को देख सकती हो ना, तो बताओ क्या क्या मां अभी यहां है? माँ, लक्ष्मी माँ। अब तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना पड़े ना तो चढ़ लूंगी। आज तो मैं सविता का सीक्रेट जान के ही रहूंगी। बोलो सविता। माँ आ चुकी है गुरुजी, यहाँ है। कोटि कोटि प्रणाम मां। जब मनुष्य ईश्वर के होने पर उसकी शक्ति, उसकी महिमा पर शंका करता है, बस वहीं उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। लेकिन आपने सविता को दर्शन देकर, उसे वरदान देकर यह साबित कर दिया कि भगवान अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं भले ही आपको देख ना पाऊं, लेकिन ये सविता की भक्ति ही तो है जिसके कारण आज मुझे आपके साक्षात रूप के सामने खड़े होने का अवसर मिला। मैं धन्य हुआ मां। गुरुजी, आप किसके सामने सर झुका रहे? चलो, हमारे निकलने का समय हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुजी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सविता, अपने बहुओं का ध्यान रखना, विशेषकर श्रेया का। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। क्रोध अभी भी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। थोड़ा कम क्रोध किया करो। और अपने जीवन साथी पर भरोसा रखो। उस पर शक करने की बजाय उसकी ताकत बनो। नमस्ते। नमस्ते। ये ताई जी कहाँ फंस गई? चोर 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 चोर! चोर चोर नहीं हूँ मैं, चोर नहीं हूँ मैं, हूँ मैं कौन? ताई जी, ताई जी। कौन ताई? कविता ताई जी। हाँ, जो मुंह अच्छा ऐट के बात करती है वो? हाँ। अरे निगेटिव है वो। हाँ। आप वहाँ चढ़ के कौन सा जुम्बा कर रही हैं? निकल बाहर, निकल।
आई 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 आराम चाहिए। आराम से आराम से। आइए। बड़ी सासू माँ, ये क्या है? सीढ़ी सीढ़ी। ये व्हाट इज दिस? अब वो मैं छाले साफ कर रही। दिमाग पे? नहीं, वो ऊपर गंदा हो गया था तो साफ कर रही थी, जाले साफ कर रही थी। जाले झाड़ू से साफ करते हैं, खुद ही झाड़ू बन गई आप। वैसे बड़ी सासू माँ, आपका यहाँ आके वजन बहुत बढ़ गया। मुफ्त का खाना खाने से हो जाता है। आपकी तरह खैर जमाए। अरे बड़ी सासू माँ, जरा ध्यान से, इस उम्र में ऐसे कर्तव्य दिखाना ठीक नहीं है। ये बड़ी सासू माँ की फिरकी लेता हूँ तो मजा आ जाता है। जीजा जी, ठीक है। ये छोड़ो, अच्छा छोड़ो, वो काम हो गया। वो काम हो जाएगा, स्टूडेंट वहां पहुंचने वाले होंगे। हो जाएगा। भाई यार सर्वम, तू ही करना शुरू। अरे नहीं यार, मुझे कहाँ पे आता ये सब। यार कहाँ फंसा दिया विद्याधर सर ने। वो इधर देख। चलो रे, कोचिंग खत्म। अब निकलो यहाँ से, निकलो। ओ हेलो, कौन हो तुम लोग और ऐसे सीधा अंदर कैसे आ गए? चलिए बाहर निकलिए, चलिए। बाहर तो तुमको निकलना पड़ेगा मैडम, वो भी अभी के अभी। ये जगह खाली करनी पड़ेगी तुमको। तुम लोग होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? खाली तो करना पड़ेगा, सीधे सीधे किया तो ठीक, वरना दूसरे तरीके भी आते हैं हमको। पीछे हटो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ए, पकड़ इसको। पकड़ उसको, पकड़। पकड़ उसको। जी, अदिति का फोन है। जीजा जी उठाइए। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। लगता है मेरे स्टूडेंट ने काम कर दिया, मदद के लिए फोन कर रही है। भाजने दो, भाजने दो। सॉरी अदिति, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। तुम्हारे भाई आएंगे ना तुम्हारी मदद के लिए, तभी तो हमारा प्लान सक्सेस होगा। ये फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ जीजा जी, आई होप सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा हो, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार चल के देख लेना चाहिए, तसल्ली के लिए। चलिए, से हमारा स्टूडेंट अच्छा कर दिया होगा। भैया, वो आएंगे मेरी मदद करने के लिए। दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। भैया, अरे अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काम दिया था ना। आप कमाल हो सर, हमारे साथ साथ और भी गुंडे बुला लिए। क्या? और गुंडे? मैंने किसी को नहीं भेजा। पर सर वहाँ पे तो और गुंडे आए, और वो भी बैटर स्टंप लेके। गुंडे? हाँ, घुस गई कोचिंग सेंटर में, और अदिति मैडम वहाँ से भागकर उस तरफ राजू के गोडाउन की तरफ गई है। इसका मतलब अदिति सच में मुझे मदद के लिए फोन कर रही थी और मैंने फोन नहीं उठाया। जीजा जी, हमें अभी दीदी के पास जाना होगा। चलो चलिए। चलो।
कहाँ जाओगी मास्टरनी मैडम? अब दिखाओ कलम की ताकत। दूर हटो मुझसे, मेरे पास में मत आना। दूर हटो, दूर हटो वरना। वरना क्या? अब कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। मैं भी यही कह रहा हूं, कोई नहीं आएगा बचाने। तुम चारों को हमसे। कौन है भी तू? उसके भाई, वो भी दो। तुम 2 और हम 4। फिर भी नहीं बच पाओगे। अच्छा अभी बताता हूँ। मेरी बहन पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? नजर उठाई मेरी बहन पर, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अदिति, तुम ठीक हो ना? वाह, विद्याधर के साले धर के धराधर दे रहे हैं। रूपचंद को जाके बोल देना कि अगली बार से अगर हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो तुम लोगों का जो हाल किया ना, उससे बदतर हाल करूंगा उसका। समझा? चल भाग, भागो यहाँ से, भाग। तुम तो अपने दोनों पैरों में भाग के नहीं जा पाओगे। भैया ठीक है? गिरा तू। ऐसा वेरी गुड। तुमने शिकायत की था ना मेरी गुरुजी से, तभी वो मुझे इतना ज्ञान दे रहे थे। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। आपको तो पता है, उन्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाता है। पता नहीं सविता, तुम क्या चाह रही हो? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये घर फिर से एक हो जाए। और अब देखना, तीनों में कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी झगड़े हो, तीनों का आपस में बहुत प्यार है। मैं तीनों को एक करके रहूंगी, माँ के आने से पहले। मेरा मतलब है बच्चों के आने से पहले। मम्मी, अदिति, अदिति क्या हुआ बेटा? वो रूपचंद ने घुटने भेजे थे मेरी दुकान पे मम्मी। क्या? रूपचंद ने? उसकी इतनी हिम्मत? लगता है जेल जाके उसका जी नहीं भरा। छोड़ूंगा नहीं उसे। पापा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। अब से वो रूपचंद परेशान नहीं करेगा दीदी को। हाँ डैडी जी, इन दोनों भाइयों ने गुंडों की ऐसी धुलाई की कि अब वो हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। तुम दोनों ने? हाँ सासू माँ, एक फोन कॉल पे दोनों भाई दौड़ के अपनी बहन की मदद करने आ गए। हाँ मम्मी, अगर रोहित भाई और वैभव आज सही टाइम पे नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। एक बात तो साबित हो गई, घर का बंटवारा हुआ है लेकिन इन तीनों का प्यार नहीं घटा है। हे लक्ष्मी माँ,
जैसे इन तीनों को एक कर दिया, बस उसी तरह अब इस घर को बांटने वाली लकीरों को भी मिटा दो।